नमस्कार, मैं विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कुछ लोग लाल किताब वालों के पास जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लाल किताब वाले नास्तिक बना देते हैं, वो वहम भ्रम में डाल देते हैं, पूजा पाठ के लिए मना कर देते हैं, मंदिर जाने के लिए मना कर देते हैं। क्या ऐसा सच में है? आइए आज इसी विषय में चर्चा करते हैं लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी से, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार, और दर्शकों आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाजन जी, कुछ लोग लाल किताब वालों के पास जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लाल किताब वाले बंदे को नास्तिक बना देते हैं, उसे पूजा पाठ मंदिर जाने के लिए मना कर देते हैं। क्या ऐसा सच में है? कुछ एक तेवों को या कुछ एक तेवे वालों को लाल किताब वाले मंदिर जाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि हमारा ये मानना है, यानी कि लाल किताब वालों का ये मानना है कि जिसमें आपकी भलाई हो, जिसमें आपका भला हो, आपको उसी काम के लिए कहा जाए। सबसे बड़ा जो है कारण लाल किताब वालों का आपको नास्तिक बनाने का, ये आपके मन में वहम है। लाल किताब वाले किसी को नास्तिक बनने के लिए नहीं कहते, बल्कि लाल किताब वाले आपको ये कहते हैं कि आप धर्म की पालना करें, धर्म के पाबंद बने। लेकिन कई एक लोगों को हम लोग मंदिर जाने के लिए, धर्म स्थान जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि तब उनकी किस्मत में या उनकी ग्रह चाल कुछ इस तरह की है कि जैसे ही वो धर्म स्थान में जाएंगे, दो दुश्मन आपस में लड़ जाएंगे, जो उनके शरीर पर, उनके काम पर बुरा असर डाल सकते हैं। लेकिन उनको घर में बैठकर पूजा पाठ करने के लिए बिल्कुल नहीं रोका जाता। ना तो लाल किताब आपको नास्तिक बनाती है, ना ही आपको ये कहते कि आप अपने धर्म के पाबंद ना हो। लेकिन जब आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 में अगर दुश्मन ग्रह बैठे हैं, ग्रहों में भी आपस में दुश्मनी होती है, दोस्ती होती है। अगर 8 और 12 में दुश्मन ग्रह बैठे हैं, खाना नंबर 2 खाली हो, तब ये कहा जाता है कि आप धर्म स्थान के अंदर ना जाएं, बाहर से माथा टेक दें। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, धर्म स्थान के अंदर जाएंगे, आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, जहां पर पूजा पाठ होती है वो धर्म स्थान कहलाता है। जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे, 8 और 12 वाले ग्रह आपस में टकरा जाएंगे, झगड़ा शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसलिए आपको ये कहा जाता है कि ऐसी जगह मत जाएं जहां पर कोई नुकसान होने का अंदेशा हो, और वो जगह धर्म स्थान है। लेकिन जब इन्हीं खानों में दोस्त ग्रह बैठे हो, खाना नंबर 8 और 12 में अगर दोस्त ग्रह बैठे हैं, तब आपको ये कहा जाता है कि आप बिना नागा धर्म स्थान जाएं, वहां से आशीर्वाद लें, मूर्तियों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लें। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो अब आप ही सोचें कि आपको नास्तिक बनाया जा रहा है या धार्मिक बनाया जा रहा है। और ऐसे ही जब शनि खाना नंबर 2 में आता है, तब आपको यह कहा जाता है कि आप नंगे पांव लगातार 43 दिन धर्म स्थान जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा साहब जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं। मतलब ये कि आप जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, लगातार 43 दिन वहां नंगे पांव जाएं और अपनी भूलें बख्शवाएं। भूलें कौन किससे बख्शवाता है? ये मौका आपको लाल किताब वाले जन्म कुंडली के अनुसार कभी कभार ही दिलवाते हैं। ये मौका हर इंसान को अपनी भूलें बख्शवाने का 12-15 साल के बाद जाकर मिलता है। अगर 43 दिन आपको लगातार धर्म स्थान, मंदिर भेजा जा रहा है, आपको भूलें बख्शवाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ही सोचें कि इसमें किसका भला है? क्या आपको नास्तिक बनाया जा रहा है या धर्म स्थान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ाई जा रही है? क्योंकि जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा साहब में जाएंगे,
तो आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ेगी, ना कि कम होगी। ऐसे ही कुछ और ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पर कि आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें या ये ना करें, जिसमें आपका फायदा है वही आपको सुझाया जाएगा। महाजन जी, लेकिन कई बार घर से मंदिर निकालने के लिए भी कहा जाता है। आप भी कई बार अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कुंडली देखकर कि घर से मंदिर निकाल दें। ऐसा आप फिर किस लिए कहते हैं? घर में मंदिर का होना और पूजा स्थान का होना दोनों अलग अलग विषय हैं। घर में मंदिर का मतलब यह है कि हम लोग घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर लें जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, और मंदिर की कुछ मर्यादा होती है जो गृहस्थ धर्म में बिल्कुल नहीं रह सकती। हो सकता है कि आप बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, आपके घर का वातावरण भी शुद्ध हो, पवित्र हो, लेकिन आपके घर में जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, हो सकता है कि वो शुद्ध ना हो सकता है कि वो मांसाहारी हो या तामसी भोजन करके आए हो। मतलब ये कि हो सकता है कि वो बाहर से कुछ ऐसा भोजन करके आए हो, विस्की पी के आए हो, नशा करके आए हो, जो कि मंदिर की मर्यादा भंग करे। तो इसलिए जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 7 में होता है, उनको ये कहा जाता है कि घर में मंदिर ना रखें। लेकिन घर में पूजा स्थान के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। आप घर में पूजा स्थान बना सकते हैं, लेकिन वहां पर मूर्ति स्थापित मत करें, बल्कि आप छोटे छोटे पोस्टर जिनको कि फ्रेम करवा के आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। घर में आप पूजा कर सकते हैं। महाजन जी, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भी मंदिर के लिए मना किया जाता है वो घर में पूजा स्थान रख सकता है, पूजा कर सकता है। घर में पूजा करने की ऐसे लोगों को बिल्कुल मनाही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे बृहस्पति खाना नंबर 7 में है या कहीं और हो, घर में मंदिर तभी रखें अगर आप उसकी मर्यादा का पालन कर सकते हैं। वरना घर में मंदिर मत रखें कि उसकी मर्यादा पूरी ना हो और उसका कुछ ना कुछ पाप या जो भी उसका फल है हमको भुगतना पड़े या उनको भुगतना पड़े जिनके घर में मंदिर है। सबसे बड़ा जो फल इसका मिलेगा, खराब फल, वो ये होगा कि ये आपकी औलाद पर असर दिखाएगा। हो सकता है कि ऐसे घरों में जहाँ पर मंदिर है और उसी समय बृहस्पति 7 हो, आगे औलाद ही पैदा ना हो। तो ये लाल किताब वाले आपके भले के लिए ही आपको ये सुझाते हैं। महाजन जी, ये तो हुए वो योग जो घर में मंदिर के लिए मना करते हैं या मंदिर या धर्म स्थान जाने के लिए मना करते हैं। कुछ और ऐसे योग बताएं जो कि शुभ फल देते हों। लाल किताब में ऐसे हजारों फल हैं जो कि आपको धर्म के प्रति श्रद्धा जगाते हैं, आपको धर्म स्थान जाने के लिए कहते हैं। जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, उनको बिल्कुल ये कहा गया है कि जितना ज्यादा वो अपने धर्म के पाबंद रहेंगे उतना ज्यादा ही वो तरक्की करेंगे। बल्कि बृहस्पति 9 के लिए तो ये कहा गया है कि अगर ये शख्स अपने धर्म का पाबंद है, अपने धर्म को पूरा मानता है, जो भी उनका पुश्तैनी धर्म है, अगर उस पर ये शख्स पूरा चलेगा तो इसको माया गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि माया तोल कर आएगी। मतलब आप खुद ही सोचें कि माया गिनकर आनी और माया तोल कर आनी, किसका फल ज्यादा बढ़िया है। लाल किताब आपके आचार व्यवहार को बिल्कुल ठीक रखती है, बल्कि इसने करैक्टर पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जिनका भी केतु खाना नंबर 4 में है, उनको ये कहा गया है कि अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद लें, धर्म गुरुओं की इज्जत करें। मंदिर में सोना देने के लिए बोला गया है। क्या ये भी नास्तिक है? बिल्कुल नहीं। लाल किताब आपको नास्तिक नहीं बनाती। ऐसे ही जिनका सूर्य खाना नंबर 11 में है, उनको प्योर वेजिटेरियन रहने के लिए कहा गया है। उनको मीट, अंडा, शराब की मनाही की गई है। बल्कि ऐसे शख्स को ये कहा गया कि वो धर्म का पूरा पाबंद रहे। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, बृहस्पति 9 वाला जितना धर्म का पाबंद होगा उतनी ही ज्यादा धन दौलत उसके घर आएगी। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन खाना नंबर 9 बृहस्पति जिनके भी है, अगर उन लोगों ने धर्म बदल लिया, लाल किताब में साफ लिखा है कि ये लोग धर्म जब भी बदलेंगे उसकी वजह पैसा नहीं होगी। मतलब ये कि जैसे ही इन लोगों की शादी होती है, ये अपना धर्म छोड़कर बीवी का धर्म अपना लेते हैं।